आज के अध्ययन में हम पढ़ेंगे लवण व शर्करा के अति सेवन से हानियाँ। कहते हैं ये अपि है भूमेरत्युसरा देशास्ते स्वोष धिविरुद्न वनस्पति वानस्पत्या न जायन्ते लवणोपेत्वात् और तस्मा लवणम नात्युपुयुअंजी ये हाति लवण सातभ्या और पुरुषा अस्ते सामयी मापी खारित्व पालियात्यानि बलवश चाकाले भवन्ति। भूमि पर जो ऊसर नमकीन वाले मिट्टी वाले स्थान हैं उसमें औषधि यव गोधूम सौंफ अजवाइन आदि विरुद्ध झाड़ियाँ लताएँ वनस्पति बिना फूल के सीधे फल देने वाले बड़े फल पीतल गूलर आदि वृक्ष व वानस्पत्य फूल व फल वाले वृक्ष आम नीम आदि लवण के प्रभाव से पैदा ही नहीं हो पाते। इसलिए लवण का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति लवण सातम्य अधिक लवण खाने की आदत वाले होते हैं उन्हें गंजापन बाल पकना झुर्रियाँ पड़ना समय से पहले ही हो जाना यह सब अति लवण सेवन का ही दुष्प्रभाव है। अतः इससे बचना चाहिए। आज समाज में दो बड़े कष्टदायक रोग प्रचलित हैं। पहला उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा मधुमेह शुगर। पहला लवण के अति सेवन से होता है, दूसरा शर्करा के अति सेवन से होता है। इससे पहले जिह्वा की रसा शक्ति ही मुख्य कारण है। भोजन विषयक विवेक न रखने वाले जिह्वा के दास बने नासमझ लोग ही इसके शिकार होते हैं। शर्करा का अति सेवन भी बहुत ही हानिकारक है। यह नाना रोगों के मोटापे के कारण है। आयुर्वेद में चेतावनी देते स्पष्ट कहा है, क्या कहा है कि अति मधुर्मन्लस्यमन्नम भुक्तं सातयं न पुष्टये वपुषे अति लवणमचक्षुष्यं रतीक्षणात्तमन्मलं जरा साक्षात्। अति मधुर भोजन जठर अग्नि को शांत कर देता है। यह शरीर के लिए सातम्य और पुष्टिकारक नहीं होता। अधिक लवण युक्त भोजन नेत्रों के लिए अति हानिकारक होता है। तीक्ष्ण अति मात्रा में लाल मिर्ची हरी मिर्ची अन्य अति चटपटे पदार्थ अति अम्ल इमली आदि खट्टे पदार्थ साक्षात जरा है। अर्थात ऐसे समय में बुढ़ापा लाने के लिए मुख्य कारण है। अतः अधिक नमक अधिक तीखे खट्टे पदार्थों से सावधानी पूर्वक बचना चाहिए। यह उपदेश है। और आगे कहते हैं कि आयुर्घ्रते गुणे रोगो रमृत्युर्लीनो विदाहिषु आरोग्यम कटुतिक्तेषु बलम मांसे पयस्यसु च। अर्थात घी में आयु छिपी हुई है, गुड़ में रोग विदाही अर्थात जलन करने वाले चटपटा तीक्ष्ण और अति खट्टे पदार्थों में मृत्यु छिपी हुई है। कटु अदरक सौंठ काली मिर्च जैसे पाचन करने वाले तथा तिक्त गिलोय करेला आदि कड़े पदार्थों में आरोग्य छिपा हुआ है। दूध व मांस अर्थात गुद्देदार फल एवं मेवे आदि में बल छिपा हुआ है।
व्यायामशील श्रमशील रहते हुए घी का सेवन विशेष रूप से दीर्घायु कारक, जठराग्नि दीपन और नेत्र ज्योति वर्धक होता है। ध्यान रहे, घृतयुक्त भोजन के ऊपर शीतल जल कदापि नहीं पीना चाहिए। आयुर्वेद में घृत वाले भोज्य के अनंतर उष्ण जल पीने का ही विधान है, अन्यथा घृत का पाचन नहीं होता। गुड़ में रोग छिपा हुआ है। इस कथन का भाव यह है कि नया गुड़ मंदाग्नि कारक, कृमिजनक, ज्वर आदि रोगों का कारण बनता है। आयुर्वेद में 1 वर्ष से 3 वर्ष पुराने गुड़ को ही समुचित मात्रा में लेना लाभकर बताया गया है। नया गुड़ पूर्वोक्त रूप से हानिकर होने के कारण त्याज्य ही है। विदाही अर्थात विपाक पचने के समय अम्लताजनक एसिड पैदा करने वाले अति तीक्ष्ण, अति खट्टे एवं तले हुए पदार्थ साक्षात रोगकारक होते हैं। ऐसे पदार्थ गीता में राजसिक आहार के रूप में माने हैं तथा दुख, शोक व रोगों के उत्पादक कहे गए। कट्टवम्ल लवणातियुष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहितः आहारा राज अशेषता दुख शोकामय प्रदा। अर्थात अति चरपरे, अति नमकीन, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, तीखे, अति रूक्ष और विदाही जलन कारक अर्थात रजोगुणी लोगों को प्रिय होते हैं। ये आहार दुख, शोक व रोगों का कारण होते हैं। ये आज इस उपदेश आपके सामने रखा है। खान पान के बारे में हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। खाने पीने से ही हमारे बहुत सारे रोग होते हैं और उन्हीं के छोड़ने से, उन्हीं का ध्यान रखने से हम रोग मुक्त हो जाते हैं। इसलिए खाने के बारे में विचार करके ठीक से भोजन का प्रयोग अवश्य रूप से करें। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, किसके साथ क्या चीज़ खानी है, क्या नहीं खानी, इस चीज़ का भी हम अवश्य रूप से ध्यान रखेंगे तो हम अपने आप को रोग से बचा पाएंगे।